श्रीलंका अपने 70 साल तारीख के दौरान पहले डिफ़ॉल्ट के बाद अब कल IMF बोर्ड मीटिंग हुई और उसके अंदर अनाउंस किया गया है कि 3 बिलियन पैकेज है वो अप्रूव कर दिया गया है। श्रीलंका ने IMF की अप्रूवल के लिए बहुत मेहनत करी और जो कंडीशंस कही उसको मन पूरा करते गए और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए बोर्ड की जो है रजामंदी हासिल कर ली। लेकिन अभी हमारे इश्क के इम्तहान और भी बाकी हैं। पाकिस्तान भी IMF के लाइन में लगा हुआ है और पाकिस्तान का बिल अभी भी अप्रूवल के बोर्ड की मीटिंग SLA अभी नहीं हो पाया है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत हर रोज़ नया से नया कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टंट खेलती है जिसकी वजह से IMF की आईब्रो जो है वो रेज हो जाती हैं और IMF की ऑब्जेक्शन सामने आ जाते हैं। अभी हालिया दिनों में हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल के ऊपर, मोटरसाइकिल और 800 सीसी की कार के ऊपर कोई 100 रुपये लीटर की जो है सब्सिडी अनाउंस की और इसके पीछे उनका क्या मैकेनिज़्म था, किस तरह से काम की गई। लेकिन इस खबर ने जो है IMF के फिर कान खड़े कर दिए और अब वो सामने ऑब्जेक्शन भी आ गया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि IMF के प्रोग्राम को जिस तरह से जो कंडीशन है उसको अप्रूव करना हमारे लिए जो है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ये 9th रिव्यू अगर हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट IMF का प्रोग्राम है उसके जाने की भी आसानी होगी। अगर हम इस किस्म की चीज़ें अनाउंस करते रहे जो IMF के प्रोग्राम से डेविएशन होती है तो फिर आइंदा के लिए भी IMF जो है वो हमें पेमेंट देने के लिए आसानी से रजामंद नहीं होगा और हमारे लिए मुश्किल हालात क्रिएट होंगे। हुकूमत को चाहिए कि अपने आवाम की मुश्किलात को देखते हुए उन पे जो बीत रही है, आज जो है 178 रुपये किलो आटा, 160 रुपये किलो आटा अगर पाकिस्तान में बिक रहा है तो ये एक आम आदमी है जिसको ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। और पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, सब चीज़ की आवाम उसके ऊपर बर्दाश्त कर रही है तकलीफ। लेकिन हुकूमत अपनी सियासत में मसरूफ़ है और सियासत के लिए कुछ ऐसे बयान सामने कर देती है जिसकी वजह से IMF के जो है प्रोग्राम को और फर्दर डिले हो जाता है। पाकिस्तान 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है अपने माशी हालात को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन हालात हम सब के सामने हैं कि कितने दुरुस्त हुए। मुसलसल जो है संगीन होते जा रही है माशियत हमारी और मईशत के हालात जो है बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो ऐसा लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने मुसलसल को 3 दफ़ा वायलेशन की है, वो चीज़ें जो कमिटमेंट की थी IMF के साथ उनको पूरा नहीं किया। IMF का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में आपको जो स्टेटमेंट भी सामने आए हैं, यूँ लगता है कि अब ये IMF की अप्रूवल SLA जो है उसका अप्रूव होना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं इलेक्शन के साथ इसको लिंक कर दिया जाए, क्योंकि अभी बजट भी आना है और बजट के बाद फिर जो है इलेक्शंस का भी है। तो वो हो सकता है कि इसके साथ लिंक कर दें कि आप इसको जो है नई हुकूमत नया इलेक्शन के बाद जो है हम उसके साथ डील करेंगे। ऐसा मुमकिन हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक जो तारीख बता रही है IMF का रिकॉर्ड को पिछले 10 सालों में कम अज़ कम 55 दिन का डिले होता है जिसके अंदर, और इसमें कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनका 271 डेज़ भी हो चुका। श्रीलंका को कोई 184-85 दिन के बाद बोर्ड की अप्रूवल हुई है, तो पाकिस्तान का अभी तकरीबन 42 दिन हुए हैं। तो इसमें नज़र आ रहा है कि मज़ीद ताख़ीर हो सकती है इस SLA की अप्रूवल में और हमें अपने जो इक़दाम हैं, जो प्लान B है, उसको बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अमल करना होगा और अपने रिज़र्व्स को बेहतर करना होगा, क्योंकि जून तक हमें वो कम अज़ कम 6 से 7 बिलियन डॉलर की जो है वो फाइनेंसिंग की ब्रिजिंग करनी होगी, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जाना है। इसके अलावा आपके पास जो है और दूसरे ज़राए भी हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान अगर सिंसियर तरीके से उनको कुछ प्रोग्राम ऑफ़र करता है, मिसाल के तौर पे अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए वो 10-20 साल का टैक्स फ्री का उनको एक इंसेंटिव ऑफ़र करता है, तो वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट आपको डॉलर की शक्ल में आएगी, फॉरेन करेंसी में आएगी, उससे पाकिस्तान के रिजर्व्स और बेहतर हो सकते हैं। हमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट भी देना होगा और साथ ही उनको एक ऐसी इंसेंटिव ऑफ़र करनी होगी जिससे आपकी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आ सके पाकिस्तान में। इससे पहले जो हमारे पास FDI आई है उसको देखा जाए तो हमारे पास अगर किसी मुल्क ने $100 मिलियन डाले हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके जो है रिटर्न के तौर पे वो तकरीबन $1 बिलियन से भी ज़्यादा पाकिस्तान से भेज चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में अब हमें अपने पाकिस्तानियों पे रिलाई करना होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें लुक्रेटिव इंसेंटिव ऑफ़र करने होंगे।